तांग तागुजी से क्वेश्चन रहेगा मेरा। हाँ सर, तो 2019 में आप एक कैंडिडेट थे। हाँ। तो इस बार तागा साहब को ज्वाइन करने का कारण बताइए। देखिए, ऐसा है, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 MLA जीत नहीं सकेगा। सारा सर्वे करने का बाद तागा साहब अभी भी लीडिंग में है, तो हम अन्य से उसको डिस्टर्ब करने के इस बार डील नहीं है, इसलिए उसको अभी हम सपोर्ट कर रहा है। वही सीधा सीधी मतलब ऑलमोस्ट अनअपोज्ड होके वो निकल जा। तो सर, जैसे आपने डाइस में कहा एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपने अपनी फैमिली को हेल्प किया, तो कोई रिलेटिव को हेल्प किया, तो इस बार आपके क्लान में क्या सपोर्ट आ रहा है क्या तागा जी के लिए आपकी तरफ? हाँ, पक्का आ रहा है। हमेशा तो 100% तो नहीं आएगा, उसका भी अपना रीति रिवाज के अनुसार उसका भी अपना मैट्रिमोनियल रिलेशन है, या कोई किसी का दोस्त है, या कोई किसी का मतलब साला साली, या कोई भी रिलेशन हो सकता है। उसके लिए हार्डली 20 to 30% माइनस होगा, रेस्ट तो मेरा साथ रहेगा, क्योंकि मैं अपना क्लान से सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट था और अभी भी ऐसे भी सीनियर सिटीजन है। मेरा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा क्लान को, जब तकलीफ होता है मैं देखभाल करना है, इसलिए मैं विश्वास करता है मेरा क्लान मेरा साथ 70% रहेगा। सर, ये तो रिकॉर्ड में भी है 2019 में। हाँ। जब तागा साहब एज एन कैंडिडेट थे, तब योगोंग आपका जो गांव है, हाँ, उसमें लोगों ने ये डिमांड रखा था, आप रास्ता लाइए, हम 100% आपको वोट देंगे। हाँ। रोक तो आ गया, हाँ, लेकिन तागा साहब उसमें भी विनिंग में नहीं थे कह रहे। तो इस बार क्या होगा? इस बार देखिए, इसके लिए कोई तो ऐसा बोला होगा, लेकिन एक उस समय में एक दूसरा एक खेल खेला था, अपना क्लानिज्म, क्लान का अनुसार सब जाता है क्लानिज्म। उस बार कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, ब्लेस के लिए खास कर ये लोग ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरा बस्ती अभी मेरा तागु सिर्फ नहीं है, सारा क्लान अभी ध्यान दे रहा है। इसलिए इस बार क्या किया है, रुमगोंग टू योगोंग जो रूट बनाया, 18 किलोमीटर रूट बनाया, उसके लिए अभी हम दोनों को ग्रेटफुलनेस उन लोग एक्सप्रेस किया है। इसलिए न्यू ईयर में हम दोनों को इनवाइट किया, स्पेशल फंक्शन बनाया, मिथुन काट के दुनिया भर का फंक्शन किया। इनको चीफ गेस्ट, मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बुला करके हम लोग अच्छा खास डिस्कस भी हुआ है, पुटी पार्टी भी हुआ है। मैं सेटिस्फाइड है, मेरा बस्ती अभी भी मेरा ऊपर में थोड़ा सा भरोसा है, इसलिए मैं सोचता है अभी मेरा बस्ती खास कर तागा के लिए मेजोरिटी जाएगा आराम से। तो सर, ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा। अच्छा। 2019 में एज ए कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से आपने 274 वोट आपको वोट मारा गया। हाँ। तागा साहब हारे थे 85 वोट से। हाँ। राइट। तो अगर उसका हिसाब करें तो अगर आप तागा जी के साथ उस समय होते, हाँ, तो तागा जी 189 वोट से जीत सकते थे। तो उसमें आपको कुछ अंदर से भी कुछ हो रहा है कि मतलब कि गलती हो गया, ऐसा हो गया? ऐसा है, उस समय में गलती हो गया नहीं बोल सकता है हम, उस समय का माहौल अलग था। तागा साहब कंटिन्यूअस मतलब एज ए ऑनरेबल मिनिस्टर, और ये सब देख के मेरा बस्ती का थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा रिएक्टिव था। खास कर ऐसा था, मैं जब निकल गया कॉन्टेस्ट कर रहा है तो मैं भी कॉन्टेस्ट करेगा, मेरा ऐसा बात नहीं। अभी मीटिंग में मैं बोल दिया कि मेरा अराउंड 1700 वोटर्स निकाला, 350 करीब हाउसेस कवर किया मैंने। लेकिन लास्ट में जाके क्या हुआ, यहाँ में दुनिया भर का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, दुनिया भर का ये अनवांटेड एलिमेंट्स है, ये सब चल रहा है। ऐसे होके मुझे लास्ट में प्रेशर दे दिया कि तागा साहब विनिंग में। तागा साहब सिर्फ 189 नहीं होगा, तागा साहब मैं अगर स्टैंड करता तो ये 350 में जीतता था, अगर मैं उनका साथ देता तो करीबन 800 to 1000 में ये जीत जाता था। लेकिन मेरा जो पार्टी है उसमें कंपोस्ट ऑफ मेनी ग्रुप्स, मैक्सिमम ग्रुप तो चला गया, बोलता है कि आप हमको इच्छा भी निकाल दीजिए, हम अभी चला जाएगा, आप नहीं मानने से भी हम चला जाएगा। सिर्फ हमको इतना भरोसा दिया ये लोग। 2024 में आपको हम लोग एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आपको हम लोग मदद करेगा, ये बोल के ये लोग निकल गया। हम रुका नहीं सका, क्योंकि हम सीधा बात है उस समय में फाइनेंशियली हम कुछ उन लोग को इतना 2 बार 3 बार मदद नहीं कर सकता है। ये लोग इसलिए निकल गया, इसलिए
ताबा साहब का पास चला गया, इसलिए ताबा साहब एकदम जस्ट मेयर मार्जिन से जीत गया है, अदरवाइज तागा साहब जीतता था। यही आखिरी सवाल होगा, आपका रोल क्या रहेगा टीम तमिलनाडु? अभी इस बार तो मेरा रोल, मैं अब पहले भी बोल दिया, ये पॉइंट सेम है। इस बार तो जब मैं आ गया तो मैं तो तागा साहब का जितना भी वर्कर्स है इसको भी मैं स्क्रीन करूंगा। मैं एज ए ऑलमोस्ट एडवाइजर हिसाब में उनको मदद करूंगा। मैं मतलब रिंग रोल प्ले करूंगा, क्योंकि मेरा अपना मतलब रिश्तेदार, मेरा अपना क्लान, मेरा अपना कम्युनिटी, सब मेरा सोसाइटी, सब मतलब 100% नहीं होने से भी मुझे सब सिंपैथी है। मैं इसलिए ये बोल दिया, चलो ठीक है, मैं एमएलए नहीं रहूंगा, अभी मैं एमएलए नहीं करूंगा, लेकिन मैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए मैं थोड़ा काम करूंगा। और तागा साहब जहां भी लेप्सेस होगा उसको मैं मॉडिफाई करूंगा और उसको मैं ऑब्जेक्शन करूंगा। इसलिए मैं उसका साथ हार्डकोर वर्कर हिसाब में मैं रह जाऊंगा, इसलिए मैं आ गया इधर। मेरा हिसाब से अभी तागा साहब 100% श्योर जीतना ही है। अभी मैं कोशिश करूंगा, मेरा जितना एरिया है सब, मैं एरिया को तो जानता है, मैं लास्ट इलेक्शन में भी कैंपेन कर गाँव सब में मैं घुमा है। अभी मैं खास पॉकेट में मैं कैंपेन करूंगा, और मेरा अपना भाई लोग है, खास वर्कर लोग है, उनको लेके मैं अभी कोशिश करूंगा 100% मेरा साथ आओ। लेकिन नहीं आने से भी तागा साहब के लिए सफिशिएंट हो जाएगा, जीत जाएगा तागा साहब। अभी ताहंग सर को तो पूछ लिया, तागू सर को तो पूछ लिया, तामिल जी क्योंकि आप एज अ कैंडिडेट आ रहे हैं, एंड यू बीइंग अ फॉर्मर मिनिस्टर, एंड देन 1984 से आप लेजिस्लेचर में हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो आपका जो मुद्दा था पहले बार भी जो आपका आपने रखा था कि अगर आप जीतते हैं हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर देखते, तो इस बार आप क्या के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, किसके ऊपर करने वाले हैं अगर आप जीतते हैं? अगर हम जीतता है तो नेचुरली हम ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत पुअर है, क्योंकि कुछ जोग्राफिकल लोकेशन का वजह से कोई भी नेशनल हाईवे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार नहीं होता। जो भी रोड है वो लोकल रोड है, स्टेट गवर्नमेंट का है, तो यहाँ इतना अच्छा रोड कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। उस हिसाब से लेटरल रोड जो विलेजेस में जो रोड जाता है वो सब भी वेल कनेक्टेड नहीं हुआ है। इस सेक्टर में मैं बहुत जोर दूंगा, और अभी बहुत दुख है मुझे, हम लोग सब, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी इसको स्ट्रेस देना चाहिए। यहाँ पायुम सर्कुल जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आता है। इस सर्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर तक भी रोड पहुँचा नहीं है, मोटरेबल रोड पहुँचा नहीं। इसको हम स्ट्रेस करेगा, इसको हम जोर देगा, और वहाँ से। लेकिन लास्ट टाइम भी हम यहाँ में स्ट्रेस दिया था, बिकॉज ऑफ स्ट्रगल। उन लोग का अपना एरिया में ऑब्जेक्शन का वजह से रोड कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ। कोई बोलता है यहाँ से करो, कोई बोलता है यहाँ से करो, ग्रुप बहुत फाइट करता है। फिर डीसी ये कमिटी बैठाया है, जब कमिटी रिपोर्ट आया, फाइनल हो गया यहाँ से करेगा, तो तब तक तो इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर इलेक्शन के बाद रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा सोचा था, इलेक्शन रिजल्ट में हार गया। तो फिर जो रोड ऑलरेडी सेंक्शन है वो तो काम शुरू होना चाहिए 5 ईयर्स में कम से कम, वो भी शुरू नहीं हुआ, टेकअप नहीं हुआ। तो ऐसे दुख है। लेकिन मैं आते ही इसको हम रोड कम्युनिकेशन के लिए, पायुम सर्कुल के लिए स्ट्रेस देगा, कम से कम रोड पहुंचाना है उधर। और सर देखा जाए तो सियांग डिस्ट्रिक्ट में कई जगह अगर कंपेयर के दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रुमगोंग जो कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ा बैकवर्ड है, अगर दूसरे सियांग डिस्ट्रिक्ट का कॉन्स्टिट्यूंसी में देखे तो क्यों ऐसा हुआ लगता है आपको? क्योंकि आप भी थे पहले एमएलए। हाँ, वो इसलिए ऐसे हुआ कि ये जो है हम लोग
वेस्ट सियांग में था। सियांग तो 2018 में ही बना है, तो हम लोग पहले सियांग वेस्ट सियांग का पार्ट में था। फिर वेस्ट सियांग तो बहुत बड़ा था, 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी था। तो सिर्फ रुमगोंग नहीं है, वेस्ट सियांग का बहुत पार्ट, ये टूटिंग या नहीं, ये मेसुका और आपका बेकावाली एरिया भी बहुत बैकवर्ड था। उस हिसाब से रुमगोंग भी एग्जैक्ट जोग्राफिकल लोकेशन का वजह से वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन ये ठीक से नहीं चलता था, कम्युनिकेशन नहीं था। फिर ये सबको अपग्रेड करने में, ये सबको करने में बहुत समय लग जाता है। और एक भी कारण है कि जनरली रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए रिपीट नहीं होता है। एमएलए को एक बार उठाएगा, दूसरा बार नमा देगा, दूसरा एमएलए आएगा, यही चलते रहा। फिर उनका डेवलपमेंट प्लान भी कंसिस्टेंट नहीं रहा किसी का, ऐसे होते रहा और वो अभी तक चल रहा है। सर अभी जैसे आपने बता तो दिया कि आपका जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को लेकर आप अगर जीतते हैं तो आपका क्या प्लान रहेगा, और इवन आपने अभी शेयर कर दिया। तो अब एज ऑफ नाउ, क्योंकि आज के दिन में जो पहले आपके जो कॉम्पिटिटर थे, आपके अगेंस्ट थे, वो आज आपके साथ जुड़ गए हैं। उनकी तरफ से उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि एज अ स्ट्रॉन्ग पिलर आपके साथ खड़ा रहने वाले हैं। तो उसके ऊपर में क्या कहना होगा सर आपको? ये उनका तो ये तो मेरा बहुत राइट हैंड होगा, मेरा सपोर्ट अच्छा होगा और एमएलए इलेक्टेड होने में हमको जरूर मदद करेगा। ये तो कभी एमएलए नहीं था, तो ये तो ब्यूरोक्रेसी में था, आईएएस ऑफिसर था, तो उनका विचार थोड़ा अलग है। उन लोग ठीक से देख के काम डिसीजन लेता है, तो ये अच्छा है। मेरा पोजीशन अभी बहुत अच्छा होगा, फिर मुझे भी गाइड करेगा ठीक से। और डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है ये देखिए यहाँ बहुत करना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ठीक करना है। बहुत जगह में स्कूल दिपांग है, और जो हेल्थ सेक्टर है, जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ स्टाफ नहीं है, जहाँ पीएचसी है वहाँ डॉक्टर नहीं है, ऐसे कंडीशन है कि ये सब तो पीछे देखना पड़ेगा। फिर हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा बर्डन है। एवरी ईयर कम से कम 32 रुमगोंग में ही 2-3,000 ये यूथ अनएम्प्लॉयड हो गया है, तो ये सब बहुत बड़ा बर्डन है। ये सबको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। जितना अनएम्प्लॉयमेंट बर्डन बढ़ेगा इतना ही सोशल डिसयूनिटी होगा, सोशल टेंशन होगा। तो ये सब सेक्टर में हम जोर देगा, अच्छा काम करने के लिए कोशिश करेगा। और यहाँ हम लोग सबका पास तो लेन है, कम से कम लेन को भी हम लोग एक सोर्स ऑफ इनकम का हिसाब से यूटिलाइज करना चाहिए। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का हिसाब से भी इसको यूटिलाइज करना चाहिए। ये सब काम करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा स्कीम ले आना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। और जो लोग हार्ड वर्क करना चाहता है उन लोग को मदद करना पड़ेगा। ये सब भी हम करेगा। सर लेन का मेंशन किया, लेन का अगर आपने मेंशन किया था, अभी सियांग में कई लोग फार्मर्स हैं, किसान हैं, जो लोग खेती में डिपेंडेंट हैं। उसके लिए आपने कुछ सोचा है या फिर आप सोच के रखे हैं सर? उसके लिए हम फार्मर्स के लिए तो बहुत स्कीम है, सोच के रखा है। हम सोचता है अभी यहाँ का फार्मर्स के लिए वो हम लोग ऑर्गेनिक टी कल्टीवेशन शुरू करना पड़ेगा। अनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक करना पड़ेगा। और छोटा छोटा जो एक फार्मर कर सकता है, एक फैमिली कर सकता है, वो सब स्ट्रेस करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। और तो लैंड भी ठीक से यूटिलाइज होगा और फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा। यही सब हम प्लान कर रहा है। ये सब है फार्मर के लिए मेरा विजन। सर लास्टली आप बीजेपी की भी कई बहुत पुराने लीडर हैं, अभी जो प्रेजेंट दूसरे जो एमएलए है वो भी बीजेपी है, तो टिकट को लेकर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कितना हद तक आपको लगता है कि आपको मिलेगा या फिर दूसरे जो अभी प्रेजेंट एमएलए उन्हें दिया जाएगा सर? क्या लगता है टिकट को? टिकट का तो अभी तक ये ऑफिशियल कैंडिडेट बीजेपी का मैं हूँ अभी तक। फिर देखिए टिकट जो है विनिंग कैपेसिटी को देख के टिकट देता है, ऐसे टिकट अंधा मुंडा में टिकट देता नहीं है। तो इसलिए मेरा पोजीशन ठीक है और विनिंग एबिलिटी भी तो मेरा ही है और मैं ऑफिशियल कैंडिडेट अभी तक भी हूँ। और फिर हमारा लीडरशिप से भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि आपको दूसरा जगह में रखेगा, आप इलेक्शन मत लड़ो, ऐसे भी कुछ इंडिकेशन नहीं है। इसलिए टिकट मिलना तय है मेरे लिए।